नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। CUT बीएड एंट्रेंस एग्जाम PGQP 01 PGQP 74 हो आपके लिए इतिहास टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप MCQ लाया गया है। और 74 की बात करें तो 74 जो कोर्स कोड है वे BHU बीएड का है। तो जो स्टूडेंट BHU बीएड की तैयारी कर रहे हैं या PGQP 01 की तैयारी कर रहे हैं उन दोनों के लिए ये इतिहास का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि BHU बीएड में ह्यूमनिस्टिक एंड सोशल साइंस ग्रुप में इतिहास आपका टॉपिक है और PGQP में 01 में भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के केवल MCQ की। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ये क्वेश्चन आपके PGQP 01 में था, 2016 में पूछा गया था। तो ऑप्शन है 2800 से लेकर 200 ईसा पूर्व, 2400 से लेकर 1700 ईसा पूर्व, 3500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व या निश्चित नहीं हो सका है। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसका मान्यता प्राप्त काल जो है वह ऑप्शन नंबर बी 2400 से लेकर 1700 ईसा पूर्व को हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कहा जाता है। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता दोनों शब्द एक ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े का अवशेष मिला है वे ऑप्शन नंबर बी सुरकोटदा से मिला है। और कालीबंगा से बात करें तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ, और ये कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है और घग्गर नदी राजस्थान में स्थित है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वह है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो भी बताया गया आपको कि कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन है नवपाषाण युग, कांस्य युग, पुरापाषाण युग या लौह युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता है या कांस्य युगीन सभ्यता है, और इसे नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। यदि नगरी शब्द लिखा रहे वे भी सही उत्तर होगा। लौह युग ये सभ्यता नहीं थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लौह का खोज नहीं किया गया था। कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वह था ऑप्शन नंबर ए व्यापार था, जबकि पशुपालन जो सभ्यता जो व्यवसाय था वह वैदिक काल में था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन है ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजाति। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वे एक शहरी सभ्यता थे, शहरी थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। यहाँ पे खुदाई की प्राप्त हुए हैं अवशेष, उसमें नगर का स्वरूप प्राप्त हुआ है। पक्की ईंटों से बनी मकान पाए गए हैं, स्नानागार पाया गया है, अन्नागार पाया गया है, बहुत सारी चीज पाई गई जिसके आधार पर पता चलता है कि ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी शहरी या नगरी सभ्यता के थे। तो ये आपको बात क्लियर हो गई होंगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता यदि लिखा है या सिंधु घाटी सभ्यता लिखा है तो इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, A. कनिंघम या दयाराम सानी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम सानी। दयाराम सानी ही हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता थे, और जॉन मार्शल जो थे, जॉन मार्शल के निर्देशन पर ही दयाराम सानी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। और जॉन मार्शल देश की आज़ादी से पूर्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। तो आपको बात क्लियर हो गई होंगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जॉन मार्शल ही पहला व्यक्ति था जिसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। तो इससे आपको 3 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा सभी तरह की परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपकी इस परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो पत्तन नगर या बंदरगाह या डाक यार्ड या गोदी पूछा जाए तो सबका मतलब एक ही होता है। ऑप्शन है कालीबंगन, रोपड़, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो हमेशा याद रखिएगा कि बंदरगाह जो था वे लोथल में था। कहाँ था? लोथल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1935 में, 1942 में, 1990 में या 1921 में। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वह हुई थी वर्ष 1921 में। और बात करें 1922 में जो खोज हुई थी वे हुई थी मोहनजोदड़ो की। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र वे था किस आकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है कि सिंधु हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। ऑप्शन है रोपड़, लोथल, कालीबंगा या बनावली। तो देखिए इसका भी उत्तर जो होगा, जो खेत के साक्ष्य मिले हैं वे कालीबंगा से मिले हैं। तो इसको याद करने का तरीका है कि खेत में क्या था, बाग, खेत के बगल में क्या था, बाग, तो कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। तो मान लीजिए इसको याद करने का तरीका भी अच्छा, ये बात और ध्यान रखिए कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। कहाँ पर था, सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था, सिंध में। तो ये चीज़ याद कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है परीक्षा में कि सिंधु सभ्यता का बृहत स्नानागार, बृहत मतलब बहुत बड़ा स्नानागार पाया गया, कहाँ पर पाया गया, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि लोथल में बंदरगाह पाया गया था और मोहनजोदड़ो ही इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि मोहन नामक एक व्यक्ति था जिसने एक जो बृहत स्नानागार में नहाता था। क्या, अच्छा ये कहाँ नहाता था, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी किनारे। तो सिंधु नदी के किनारे क्या बनेगा, एक स्नानागार बनेगा। तो मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, स्नानागार, ये तीनों आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। देखिए नहीं शब्द लिखा है, इस पर ध्यान देखिएगा। ऑप्शन है शेर, घोड़ा, गाय या हाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे, बल्कि घोड़ा, गाय, हाथी से परिचित थे। तो आपको इसमें से दो क्वेश्चन याद हो गया कि घोड़ा, गाय, हाथी से ये परिचित थे, शेर से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। नहीं शब्द है, ध्यान देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ऑप्शन है तांबा, सोना, चांदी या लोहा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा अभी तक हड़प्पा कालीन सभ्यता या सिंधु कालीन सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि तांबा, सोना या चांदी प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा कालीन सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता या नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आगे आइए, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज़ादी के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। आपसे प्रांत पूछा जा रहा है कि आज़ादी के बाद सबसे अधिक हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोदी जी का जो जन्म स्थान है गुजरात, गुजरात में ही सबसे अधिक ये हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज हुई थी। कब, आज़ादी के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए इसमें से क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि हड़प्पा कालीन में जो मूर्ति प्राप्त हुई है, नित्य करती स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है, वे किस धातु से बनी है और वे कांस्य धातु से बनी है। अच्छा, ये पाया कहाँ गया था। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या बनावली से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। इसको याद करने का तरीका बताया गया, थ्योरी में बताया गया था, आपको फिर बता देते हैं कि मान लीजिए कि मोहन नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास एक सभागार है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में सभागार भी पाया गया था और वहाँ पे एक मूर्ति रखी है। किसकी रखी मूर्ति, एक नृत्य करती स्त्री की मूर्ति रखी है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मोहनजोदड़ो सभागार में एक स्त्री की मूर्ति रखी है। और समयता किस रंग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है लाल रंग, नीला रंग, काला रंग या हरा रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन जो थे उस पर लाल रंग का प्रयोग होता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल रंग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभावी थे। ऑप्शन है लॉर्ड मेकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड बंटिंग। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल, जैसा कि भी आपको बताया गया था। 20 पर मोहनजोदड़ो का स्थलीय नाम क्या है। कंकालो का टीला, दासों का टीला, जीवितों का टीला या मृतकों का टीला। तो इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो का। तो म से मोहनजोदड़ो और म से मृतकों का टीला इसका उपनाम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी कैसी थी, चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, फिसलन वाली थी या तंग और टेढ़ी थी। तो देखिए इसका जो गली थी सुव्यवस्थित रूप से थी। तो इसकी जो गलियां और सड़कें थी, शहर की गलियां थी, वे चौड़ी और सीधी थी। तो इसका कि हड़प्पा की खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। ऑप्शन है रावी, झेलम, व्यास या सतलज। तो जो इसका सही उत्तर होगा वे होगा हड़प्पा
रावी नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। बस दो का याद रखिएगा, हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? पे पाया गया था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो था वे था धान्यागार या अन्नागार, इसको कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? ऑप्शन है 18 लाख वर्ग किलोमीटर, 19 लाख वर्ग किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर या 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर था हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल। आगे कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा कहाँ है? ऑप्शन है गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में या पंजाब में। तो वही हम लोग बात किए थे कि कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य भोजन क्या था? ऑप्शन है गेहूँ जो, चावल और जो, चावल और गेहूँ या चावल केवल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य रूप से भोजन था। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लरकाना। अभी हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर पे। तो मृतकों का टीला किसे कहा गया है? वे ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। तो म से मृतकों का टीला और म से मोहनजोदड़ो। तो आइए, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? यहाँ पूछा अपरिचित थे, तांबा, कांस्य, लोहा या सोना। तो अभी हम लोग बात किए थे ऊपर वाले क्वेश्चन पे, सभ्यता के लोग लोहा धातु से अपरिचित थे या अनभिज्ञ थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? 1920 में, 1919 में, 1921 में या 1922 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था और 1921 में आपका हड़प्पा सभ्यता का। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता या फारसी सभ्यता। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सभ्यता में पहली बार कपास उपजाने का श्रेय जाता है। तो इस प्रकार से आप ये याद कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे और इसके अलावा वे ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। इसके आगे पार्ट 3 देखना ना भूलें, जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको पूरी तरह से कवर किया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।